ये लास्ट क्लास में हमने वो कंपोनेंट स्टडी किए थे, याद है ना? एक में कॉस थीटा आता है, एक में साइन थीटा आता है, ठीक है? वो वाला पार्ट देखा था। आज उसको और एक्सटेंड करना है, ठीक है? पर ये बताओ, वो मॉड्यूल जो मिली है उसमें टिक करवाए तो प्रॉब्लम ये प्रैक्टिस उसके क्या डीपीपी मतलब दो थे ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। आई थिंक ऑब्जेक्टिव के डाउट डिस्कस किए थे, सब्जेक्टिव के बाकी है, ठीक है? वो देख लेते हैं, लास्ट में देख लेते हैं। अभी है ना, एक और पार्ट मुझे वेक्टर्स का पढ़ाना है, तो अपना क्या वेक्टर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो मेन पार्ट है वो। ओके, ये कंपोनेंट स्टडी किए थे, रिवीजन फटाफट एक देख लेते हैं सिंपल। सपोज ऐसे ही वेक्टर है, हमें क्या करना है, इस वेक्टर को तोड़ना है दो पार्ट में। तो कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर याद डायग्राम एक वेक्टर कहाँ पे बनाओगे, अगर ऐसे एरो है तो एक वेक्टर कहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे बनेगा, और एक वेक्टर ऊपर बनेगा। तो ये मान लो एंगल थीटा है, कहाँ तक बनाओगे, एग्जैक्ट उसमें नीचे। दूसरा वेक्टर कहाँ पे, एग्जैक्ट इसके सामने। बेसिकली क्या रेक्टेंगल बनना चाहिए, ठीक है? नोटेशन अगर दे इसको मैं AX लिखूं, इसको क्या लिख सकते हैं, AY। और ट्रिक क्या थी, ये दोनों दिया हुआ है, ये मुझे निकालना है, जिसके साथ एंगल बनता है और उसमें क्या है कॉस, मतलब AX मुझे निकालना हो, क्या लिखेंगे, A cos थीटा। तो दूसरे में क्या रहेगा, साइन, ठीक है ना? और सपोज मैं डायग्राम थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मान लो इस तरफ बनाया मैंने, यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ, ये वेक्टर सपोज कुछ P ले लेते हैं। अब क्या होंगे कंपोनेंट, पहले ड्रॉ करने हैं, बताओ ये कंपोनेंट का इस तरफ होगा, कहाँ तक, एग्जैक्ट इसके नीचे बनाया PX। दूसरा कंपोनेंट क्या लिखा है, PY। अब PX इक्वल टू PY इक्वल टू, बताओ PX में क्या आएगा, कॉस के साथ, एंगल ऑफ थीटा y के साथ बनता है, तो इसमें कॉस आएगा, इसमें साइन, P साइन थीटा, ठीक है ना? ये हमने कंपोनेंट निकालना है, ठीक है? आज इसका एक्सटेंशन छोटा सा पार्ट बताना, करने का स्टडी करते हैं इसको।
एक है ना डेफिनेशन मुझे लिखवाना है, तो डेफिनेशन पे लिखो, ठीक है, टॉपिक नहीं है, डेफिनेशन लिखो। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर ओके। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जो है बेसिकली वेक्टर में क्या है, दो चीजें आती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन, है ना, दो चीजें आती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कुछ जगह मुझे ना सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, मुझे मैग्नीट्यूड स्टडी नहीं करना है, डायरेक्शन से मतलब। तो मैग्नीट्यूड को क्या कर देना चाहिए, 1, ठीक है, मैग्नीट्यूड को क्या करना चाहिए, 1 करना है। तो ऐसा वेक्टर जिसमें सिर्फ डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, उस वेक्टर को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। और वो किसके काम आता है, डायरेक्शन स्टडी करने के लिए काम आता है। मान लो एक वेक्टर है, फोर्स मान लो 10 न्यूटन लग रहा है, मुझे उसको 1 बनाना है, तो क्या 10 से डिवाइड कर, तो क्या बन जाएगा, वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे अभी। मेन क्या ध्यान रखना है, यूनिट वेक्टर अगर मैं कहूँ मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, और वो काम क्या है, उसका मेन काम क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दिखा, कैसे दिखाएगा वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लो इसमें, यूनिट वेक्टर में इज अ वेक्टर whose magnitude is a vector whose magnitude is a vector whose magnitude is unit, is a vector whose magnitude is unit, ब्रैकेट में लिखो 1, यूनिट वर्ड है ना, मतलब 1, ठीक है। कंटिन्यू में देखो, यूनिट वेक्टर इज यूज्ड, यूनिट वेक्टर is used to represent, unit vector is used to represent direction, unit vector is used to represent direction, ठीक है। अब लिखते कैसे, यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे, तो जो अपना नॉर्मल वेक्टर है ये, अब इसको यूनिट बनाना हो, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि सपोज फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, उसको मुझे 1 करना, तो क्या करो, 10 से डिवाइड करो। तो वैसे ही एक वेक्टर है, तो इस वेक्टर को मुझे 1 बनाना है, तो क्या इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का ना सिंबल होता है, ऐसे एरो बनाते हैं, इसको कैट कहते हैं, मतलब क्या, एक कैट। तो इसको क्या कहते हैं, कभी भी कैट आए ना, मतलब कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इट इज व्हाट, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकते हैं, एक तरफ चला गया, ठीक है। तो ये मेन ध्यान दो, इससे समझना क्या बहुत इजी है। ये क्या है, वेक्टर है अपना। अब वेक्टर में क्या है, 2 पार्ट होते हैं, ये पार्ट क्या दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये पार्ट क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। और इसको ही क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको हमें यूज करना है, लिख लो इसमें। देखिए, अब आज के मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। टॉपिक लिखो, टॉपिक का नाम यूनिट वेक्टर, टॉपिक लिखो, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन, यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन सिस्टम, CARTESIAN, CARTESIAN, कार्टेशियन सिस्टम, यूनिट वेक्टर इन कार्टेशियन सिस्टम, ओके। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, पता है किसी को कार्टेशियन सिस्टम क्या है? अपने नॉर्मल जो एक्स एक्सिस बनाते हैं, वाई एक्सिस बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन। मतलब कहीं पे भी कार्टेशियन वर्ड है ना, मतलब तो अपने नॉर्मल जो एक्स वाई एक्सिस
ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस तरह वाई एक्सिस क्या होगी, ये होगी। जेड एक्सिस कैसी होती है, अगर एक्स इस तरफ है वाई इस तरफ है तो जेड कैसी होती है, इसके बाद में, ठीक है, ये क्या होती है, जेड एक्सिस। ओके, एक्स और वाई में कितना एंगल है, 90 डिग्री। वाई और जेड में बता सकते हैं 90 है, एक्स और जेड में उसमें भी 90 है, उससे क्या कहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो जेड एक्सिस है। अब जेड एक्सिस मुझे बोर्ड पे ड्रॉ करनी हो तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे लाइन कैसे बना, तो एक तरीका है, ठीक है, ड्राइंग कहते हैं उसे, प्रॉपर जो ड्राइंग आता है ना, जो ये मैथ से सकता है, इंजीनियरिंग करोगे जनरली वही जानते कि इसके बाद इंजीनियरिंग करोगे, पहले ईयर में एक सब्जेक्ट आएगा जिसे कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, मतलब 3D में तुम्हें इफेक्ट विजुअलाइज करना है। तो देखो जेड एक्सिस हम यहाँ पे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हूँ, देखो ये जेड एक्सिस को ऐसे थोड़ा एंगल पे मैं बनाता हूँ लाइन, ये मान लेता हूँ जेड एक्सिस, ठीक है। अब ऐसे तो लग रहा है ये एक्स है वाई है जेड के, ऐसे लाइन दिख रही है एंगल पे, पर थोड़ी डिटेल अगर मैं चेंज कर दूँ, वाई और जेड क्या परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, तो ये सिंबल मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, और डालने का तरीका है क्या करो, इसके पैरेलल लाइन बनाओ, पैरेललोग्राम बना। अब मुझे बताओ इसमें पूरा 3D में विजुअलाइज करता है क्या, इसके जैसे एक कॉर्नर को विजुअलाइज करता है 3D में, ये जो Z है क्या ध्यान रखना है, ऐसा एंगल पे नहीं है, ठीक, ये भी क्या है 90, ओके, ये ऐसे विजुअलाइज, ये जो हमसे एंगल ड्रॉ करते हैं ना, इसे कैसे ये इंजीनियरिंग ड्राइंग करोगे ना उसमें ये सब आएगा, इसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। तुम 3D में देखते हो ना, इसका आइसोमेट्रिक व्यू कहते हो, तो पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, पर अभी मैं थोड़ा आइडिया देगा, ओके। जैसे ये 3 एक्सेस मैंने बना दी, ठीक है। अब काफी बार क्या ये यूज होने वाला है एक्स वाई जेड अपने फिजिक्स, तो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि भाई कोई पार्टिकल सपोज एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें ना एक सिंबल दे देंगे, कभी भी एक्स डायरेक्शन दिखे ना तो मैं एक सिंबल दे दूंगा, क्या लिखते हैं इसको, क्या कहते हैं, आई कैप, मतलब क्या यूनिट वेक्टर। कभी भी आई कैप साइन पे देखो हमें कौन सी डायरेक्शन, एक्स। अगर वाई डायरेक्शन स्टडी करनी हो तो इसको सिंबल देते हैं जे कैप। अगर जेड स्टडी करना हो तो क्या देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सपोज तुम्हें कहूँ कि एक फोर्स लग रहा है 10 आई कैप, मतलब किस तरफ से, कितना लग रहा है, ठीक है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि फोर्स लग रहा है -20 जे कैप, -20 जे कैप, तो 20 वैल्यू है, माइनस भी है ना जे कैप के साथ, कहाँ पे आएगा, जे कैप इधर है, माइनस जे कैप कहाँ पे आएगा, मतलब फोर्स कहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब से ये ध्यान देना है, आई कैप जे कैप और वो क्या देते हैं डायरेक्शन, ओके। तो एक्स एक्सिस इस तरफ है, माइनस एक्स एक्सिस के लिए कैसे लाइन बना सकते हैं, ये क्या होगा माइनस आई कैप, माइनस जे कैप क्या होगा नीचे होगा, और माइनस के कैप कहाँ से बना, ये के कैप है, ये जेड एक्सिस, माइनस के कैप कहाँ से होगा अंदर की तरफ, तो इधर लाइन बनानी वैसे इसके ऑपोजिट ऐसे एक्स एक्सिस, ये क्या होगा माइनस, ठीक है, ऐसे लाइन, ओके। पहले स्टेटमेंट इसमें लिखो, बाद में ये ड्रॉ कर लेना। देखो फॉर डायरेक्शन along plus x axis, for direction along plus x axis, the unit vector is I cap. The unit vector is I cap. Continuously लिखो, along y axis, it is j cap. Along y axis it is j cap, and along z axis it is k cap, and along z axis it is k cap. ठीक है, ये
ओके ड्रॉ कर दीजिए। ओके अब ध्यान दो यहाँ पे इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, ये मेन पार्ट है। यूज कैसे करना है उस पर ध्यान देना, ठीक है। इसके प्रॉब्लम है काफी सिंपल आते हैं। यूज मेन विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक वेक्टर मान लो पार्टिकल ए है, पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, 5 की स्पीड से जा रहा है, तो दोनों मुझे वेलोसिटी लिखनी है। वेलोसिटी ऑफ ए तो कैसे लिखेंगे, बी ए इक्वल टू दो चीजें आती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो क्या सिंबल यूज करो, आई कैप, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, फाइव क्या देगा वैल्यू, आई कैप क्या देगा डायरेक्शन। सपोज एक पार्टिकल मान लो यहाँ कहीं पर है, ये बी ले लेते हैं, और ये सपोज ऐसे नीचे जा रहा है 10 की स्पीड, तो इसकी वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, एंड डायरेक्शन क्या होगी, माइनस लेकर नीचे जा रहा है, तो ठीक है, तो माइनस आगे लिखना है, ठीक है, और लास्ट में यूनिट, ठीक है, ऐसे 10 क्या होगा वैल्यू, माइनस जे कैप क्या होगी डायरेक्शन। ओके, एग्जांपल में लिखते हैं। लिखिए ओके, अब इसमें इसके और आगे स्टडी करते हैं। ये वेक्टर सिंपल सा ये वाला है। सपोज वेक्टर ऐसे दिए, एंगल पे दिए। अब पहला ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, मैंने ऐसे कुछ वेक्टर दिया, मतलब जेड एक्सिस पे नहीं बनाया, इधर ही
एंगल पे, ठीक है, ऐसे या ऐसे नहीं, इधर इस प्लेन में एक्स और वाई में, ठीक है। तो ये वेक्टर है, मान लो ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये वेक्टर मुझे बताओ किसमें जा रहा है, इसकी डायरेक्शन अगर मैं बोलूँ आई कैप जे कैप में या दोनों में, तो मैं इस पे वेक्टर बना बोलो दोनों में है ना। अगर ऐसे एरो बने मतलब क्या हुआ, एक्स में भी जा रहा है वाई में भी जा रहा है, मतलब क्या आएगा इसमें, आई कैप भी आएगा जे कैप भी आएगा। अब कैसे लिखूं मैं इसको, क्या करना है, कंपोनेंट सबसे पहले क्या कंपोनेंट बनाने, जो भी रिवाइज किया है कंपोनेंट बनाओ। इसका कंपोनेंट क्या यहाँ तक आएगा, ये कंपोनेंट यहाँ तक, क्या नोटेशन दे दें, ये वाई लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स मुझे बताओ क्या होगा, कॉस या साइन, कॉस ए कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे वेक्टर बनाना हो, क्या डायरेक्शन दूं इसको, डायरेक्शन एक इस तरफ, इस तरफ क्या आएगा आई क्या, ए वाई मुझे बनाना है, ये साइन थीटा डायरेक्शन ठीक है। तो फाइनली जो ए वेक्टर है इसको मुझे लिखना है, तो ये वेक्टर क्या है, दो वेक्टर क्या बनाऊंगा, ये और वाई, क्या लिख सकते हैं, ए और थीटा आई क्या प्लस और साइन थीटा, ठीक है। तो कोई एंगल पे है ना, तो ध्यान रखना है कंपोनेंट बना दो और ना क्या लिखे डायरेक्ट आता है। इसके लिए एग्जांपल्स देखते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख लो, बाद में ये ड्रॉ करना। If a vector is at some angle, if a vector is at some angle with the axis, if a vector is at some angle with the axis, then find component, with I cap, J cap, P cap. You find component with I cap, J cap, P cap. ठीक है, कंपोनेंट फाइंड करने बाद में I cap, J cap लगा, ठीक है, ये लिखो। ओके, इसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो जैसे फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, कितने पे लग रहा है 30 डिग्री, तो फिर इधर क्या है, मुझे आई कैप जे कैप दोनों लिखना है। सबसे पहले क्या करना है, कंपोनेंट, ठीक, कंपोनेंट इसके ड्रॉ करते हैं, मुझे ड्रॉ करके तो पहला साथ में करते हैं, दूसरा अपने आप करो। कंपोनेंट ड्रॉ करके रखता मुझे, और नोटेशन वो यूज करो, एफ एक्स एफ वाई, ठीक है, वो नोटेशन यूज करो।
ड्रॉ किए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट क्या यहाँ पे होगा, दूसरा कंपोनेंट ऊपर, इसका नोटेशन क्या होगा, ऐसे है, ये क्या होगा अपना ठीक है ना, ऐसे रेक्टेंगल दिखना है। ओके, अब इसमें वैल्यू निकालनी हो एफ एक्स से और एफ वाई है, एफ एक्स में बताओ कॉस आएगा या साइन, साइन है 30 इसके साथ बन रहा है, तो इसमें कॉस आएगा, इसमें साइन, तो क्या होगा 30 साइन 30 और डायरेक्शन बोलो आई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये साइन 30 कितना होता है 1/2, कितना आ जाएगा 15 आई कैप, ठीक है। वैसे ही एफ वाई क्या हो जाएगा 30 cos 30 डायरेक्शन, एफ वाई की डायरेक्शन, तो जे कैप हो गया ऊपर जा रहा है, ठीक है जे कैप, तो एफ वाई कितना आ जाएगा ये 15√3 जे कैप। ओवरऑल क्या लिखना है ओवर, फाइनली तो मुझे ऐसे लिखना होगा ओवरऑल, ये दो वेक्टर को बस लिखना है, क्या हो जाएगा 15 आई कैप प्लस 15√3 जे कैप और लास्ट में यूनिट, ठीक है, ये आपका वेक्टर है। वैल्यू 30 न्यूटन दिया, तो फिर हमने क्या एग्जैक्टली हमें फाइंड किया, ये क्या कंपोनेंट बना, क्या किया हमने 30 न्यूटन को तोड़ दिया, ये दो वेक्टर बना, एक कितना है 15 का और दूसरा कितना है 15√3 का, पर साथ में क्या डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी ना दोनों, तो क्या ऐड किया आई कैप और जे कैप, मतलब बेसिकली ये क्या दिखाता है कि जो 30 न्यूटन है वो दो चीजों का है, एक इसका ये ना आगे हमें बहुत काम आएगा, इसे ब्रेक करना बहुत काम आएगा आगे के चैप्टर। इसके ना एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, वो लिखने की ट्राई करो, ठीक है, आई कैप जे कैप। ओके चलो, ये वेक्टर दिया है, ठीक है, तो कंपोनेंट बनाओ, लिखो फाइनल आई कैप जे कैप में लिखो। लेकिन आई कैप में क्या आएगा माइनस और जे कैप में क्या आएगा प्लस आएगा। इसमें वेक्टर के साथ इस तरफ बनेगा, दूसरा कंपोनेंट का ऊपर होगा, नोटेशन क्या लिखे, इसको भी एक्स लिख लेते, ये भी वाई, ठीक है, जैसे रफली रेक्टेंगल दिखना चाहिए। ओके, तो अब बताओ बी एक्स
20 cos या sin cos है ना, उसके साथ एंगल बन रहा है cos 60 कितना हो गई? अच्छा वो बताओ आई कैप जे कैप क्या माइनस आई कैप इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे आई कैप माइनस, ठीक है। तो कितना हो गया मतलब ये माइनस 10 आई कैप, ठीक है। और v बाई कितना होगा 20, इसमें क्या आएगा साइन 60 डायरेक्ट जे कैप होगा प्लस में, तो v बाई कितना आ गया ये 10√3 जे कैप। तो वो फाइनल आंसर विल बी व्हाट माइनस 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप यूनिट मीटर पर सेकंड। ये खास ध्यान रखना, नोटेशन तो सब सही होने चाहिए। चलेगा इधर लिखते रहते तो नहीं तो चलेगा, फाइनल आंसर में लिखना है। ओके अब इसमें अब ये कैसे अभी क्वेश्चन किए, ये वेक्टर दिया था और ये हमने निकाला, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या आ सकता है और अलग टाइप क्या आ सकता है, ये दिया होगा और पूछा होगा मैग्नीट्यूड निकालो, एंगल, डायरेक्शन सब निकालो, ठीक है। तो वो कैसे स्टडी करते बता देता हूं, एकदम सिंपल है, पाइथागोरस तो सभी लगाना है। सपोज कंपोनेंट आर इन 2D, 2D मतलब क्या, या तो आई कैप जे कैप ऐसा ही दिया होगा, के कैप नहीं होगा, कोई भी दो होंगे। तो सपोज ऐसे वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर है ये एक आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ये एक्स और वाई एक्सिस बना दी, डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है उस पर ध्यान देना। ये एक आई कैप में कहाँ पे बना, मुझे तीनों ड्रॉ करना है। ये एक आई कैप किस तरह बना, इस तरफ बना, ठीक, ये एक आई कैप इस तरफ हो जाए, ए वाई जे कैप ऊपर की तरफ, ये कैसे बना, ये कैसे बना, पहले लोग रिजल्टेंट, ठीक है, रेक्टेंगल बना दिया और ये डायग्राम, ये क्या होगा अपना, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब एक ही वैल्यू निकालनी है मुझे, एक ही अगर वैल्यू निकालनी हो तो फाइनल आंसर कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। ये क्या दे देगा, हमें वैल्यू दे देगा। और इससे क्या पूछ सकते हैं, कोई एंगल पूछ सकते हैं, मान लो ये एंगल ठीक है, तो इधर एंगल भी पूछ सकते हैं। अब इसमें थीटा है, ठीक है, कभी भी ऐसे कोई एंगल करो, इको फाइंड करके 10, वही बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ एंगल फाइंड करना हो, 10 साइन कॉस, तुम्हारे जो मन है यूज कर सकते। मेजोरिटी बुक 99% केस में देखो, कोई लेक्चर देखो 10 थीटा ही पूछते हैं, और हमें सब पता होना चाहिए 10 थीटा साइन थीटा कॉस पूछ लिया। सपोज 10 थीटा पूछा हो, इस ट्रायंगल पे फोकस करो, 10 थीटा अगर पूछा हो क्या होगा, परपेंडिकुलर ऑन बेस, ये कितना होगा, ए वाई है ना, ए वाई के बराबर हो गई अपॉन ये। सपोज कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा पता है, ये अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये एक्स अपॉन, ठीक है, ऐसे कुछ भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है 10 ही निकालना, कॉस साइन कुछ भी निकाल, ठीक है। ये क्या था 2D में, अगर 3D में दिया हुआ कंपोनेंट इन 3D तो क्या करना है, इसके जैसा ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, पहले ये लिख लो, 3D में देखते वो लिख लो, ठीक है। ये देख के डायग्राम ड्रॉ करना है, पूछते हैं, आप पूछते हैं उसका भी डायग्राम बनाओ, वही करवा दूंगा।
देख लिया गया। अब ये क्या था 2D में दिया हुआ था, ठीक है। और अगर 3D में, 3D मतलब क्या, आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों तीन है, तो वेक्टर तो जैसे लिखा हुआ है ये आई कैप, जे कैप, ए साइड, के कैप, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, ठीक है, इस पे ध्यान देना। डायग्राम वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, अब इधर जेड बनाना पड़ेगा, जो तीनों तीन में, ठीक है। इसमें ना डायग्राम थोड़ा मुश्किल होता है ड्रॉ करना, पर इसमें हमें सीखना था। ये जो मैं पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आता है इसमें ये सब काम आएगा। और जेड एक्सिस कौन सी वाली होगी, ये जेड एक्सिस होगी। तो इसमें कैसे बनाते हैं, ये इसमें ना पहले ये रेक्टेंगल एक बनाओ, ठीक, जैसे रेक्टेंगल बनाते, बाद में इसके साथ क्या है, पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पे वापस पैरेललोग्राम बनाओ, क्यूबॉइड, तो अब बॉक्स जैसा दिख रहा है, 3D में दिख रहा है ना कि भाई ये बॉक्स जैसा है, ओके। अब वेक्टर यहाँ पे बना सकते हैं। ये एक टाइप कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो ये वेक्टर होगा ए एक्स आई कैप, ठीक है। ये जो वेक्टर है दैट इज ए एक्स आई कैप। ए वाई जी कैप कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये क्या होगा, ए वाई जी कैप। इधर के कैप, ये वाला होगा, इधर के कैप, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसमें कैसे ड्रॉ करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जैसे इधर रेक्टेंगल बनाया था, यहाँ से यहाँ कनेक्ट करो तो क्या मिल गया रिजल्ट, यहाँ पे भी सेम कनेक्शन करना है, क्या करना होता है, ऐसे एक क्यूबॉइड बना है, तो यहाँ से ओरिजिन से इसके ऑपोजिट है क्यूबॉइड, यहाँ से कनेक्ट करो तो ये क्या बन जाता है, रिजल्टेंट बन जाता है। इसमें थोड़ा 3D में विजुअलाइज करना है, एक अच्छा मेथड है अपने पास, बताता हूँ, ठीक है। ये रूम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, ध्यान दो। ये मान लो ये पॉइंट, जो बोर्ड का जो पॉइंट है उसको ओरिजिन ले लेते, ठीक। ये जो लाइन हो गया हो गई वाई एक्सिस, ये क्या हो गया जेड एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस कौन सी होगी, ये लाइन बात। तो पहला वाला जो डायग्राम, ठीक, ये वाला कैसा होगा, ए वाई इस तरह, ए एक्सिस तरह, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे इस बोर्ड में ही बनेगा डायग्राम। तो मैं इस डायग्राम की बात करूँ, ठीक है, तो ए वाई इस तरह, ए एक्सिस तरह, ये जो ए जेड ये ड्रॉ किया है ये किस तरफ होगा, यहाँ। तो ये जो रिजल्टेंट बना है वो कैसा होगा, ऐसे 3D में जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। ये रूम का भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, ऐसे विजुअलाइज करना हो ना, ये रूम का भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लो ऐसे ये कॉर्नर अपना ओरिजिन है, ठीक है, या फिर ये कॉर्नर को ले सकते हो, ये एक्स एक्सिस,
ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, कैसा होगा रिजल्टेंट, कैसा दिखेगा, ठीक है ना, ये रिजल्ट। इसलिए इसको क्या है, ड्रॉ करना थोड़ा क्या है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। पर इससे बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम में ड्रॉ नहीं करना, इसमें बस बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें वैल्यू निकालनी हो, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो 3D में भी अप्लाई करते हैं, तो क्या लिख सकते हो, अंडर रूट ax स्क्वायर ay स्क्वायर क्या हो जाएगा, az स्क्वायर, ठीक है। पहला बाकी लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस लगा, ओके। ये इसमें लिखो, इसमें भी एंगल लिखने का ना तरीका होता है वो बता रहा हूँ, ये लिख लो पहले। ये ड्रॉ करो, ध्यान देना, ये ड्रॉ करोगे, ध्यान दो इधर, ये अगर ड्रॉ करोगे ना, इसको जाएगा ना थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना, बॉक्स तो ढंग से लिख पाओगे। इसमें
अब देखो ये जो वेक्टर है ना, इसमें भी एंगल्स बनते हैं, ठीक है, जैसे इधर ये एंगल थीटा बनता है, यहाँ पे भी एंगल्स बनते हैं, पर ये जो बेटा 3D में ना विजुअलाइज करना मुश्किल है। ऐसा हो तो मैं ग्रुप में इसका ना फोटो भेज दूंगा, तो उसमें एंगल क्या वो कंप्यूटर जनरेटेड है, तो इजीली देख पाओगे। पर यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सपोज ये इस पे ध्यान दो, अच्छा तरीका है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये क्या थी, जेड। अब कोई वेक्टर ऐसे जा रहा हो, ऐसे कोई एंगल पे जा रहा हो, तो क्या होगा, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ ऐसे मुझे एंगल बना, वो एंगल अल्फा दे देता है। वाई एक्सिस के साथ ये सॉरी वाई एक्सिस के साथ ये एंगल क्या ले लेते हैं, बीटा। और जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या ले लेते हैं, गामा। ये 3 एंगल आते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इधर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी अलग होती है, डायरेक्ट ही बता देता हूँ, इसका मैथ थोड़ा ज्यादा है, उसमें हमें गुस्सा नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर तुम्हें कॉस अल्फा चाहिए तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या चाहिए, अपॉन ए, या ये क्या देगा तुम्हें कॉस अल्फा। अगर कॉस बीटा चाहिए तो वाई कंपोनेंट देखो, और कॉस गामा चाहिए दूसरे, ठीक है। इसका डिराइवेशन बताऊं, इससे डिराइवेशन इन्वॉल्व है ज्यादा, तो इसमें इतना पढ़ना नहीं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, इसके भी डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या कर दो, हाँ वो अल्फा एक्स के साथ है, बीटा वाई के साथ और गामा जेड के साथ। डायग्राम में ऐड करना अल्फा, बीटा और गामा। ये इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक। पहला प्रॉब्लम साथ में करेंगे, बाकी अपने आप बाद में ट्राई करने के कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखो, ये वेक्टर ए लिखो, देखो ये वेक्टर दिया हुआ है, ए इक्वल टू 2√3 i कैप प्लस 2 j कैप, ठीक है। ऐसे वेक्टर ड्रॉ किया, ओके। लिखो इसमें क्वेश्चन, ड्रॉ द वेक्टर find its magnitude and angle with the axis. Find its magnitude and angle with the axis, ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम दिया हुआ, साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, विजुअलाइज करना है। तो पहले तो ऑब्वियसली एक्स और वाई एक्सिस बना देंगे, ठीक है। अब क्या करो, आई कैप को अलग ड्रॉ करो, इसको अलग ड्रॉ करो, इसको कहाँ पे ड्रॉ करो, 2√3 आई कैप, इस तरफ ड्रॉ करो, 2√3 आई कैप यहाँ करो, तो लिख दिया 2√3 आई कैप, ठीक है। और 2 जे कैप ऊपर बनेगा। अब थोड़ा अच्छी तरह बनाना है, तो देखो 2√3 आई कैप है, मैंने इतना एरो बनाया, तो 2 जे कैप जो मैं एरो बनाऊं, छोटा बनाओ, इतना ही बनाओ, थोड़ा और बड़ा बनाओ, बोलो तो ऐसी वैल्यू करना है। 2√3 की क्या ज्यादा है, उस वेक्टर को क्या थोड़ा छोटा ड्रॉ इधर बना, ये मेरा 2 आई कैप। अब बताओ ये कहां से आएगा, मुझे मेन ये ड्रॉ करना है, ये दोनों को मैं ड्रॉ करेंगे, क्या करना है, पैरेलल बनाना है, रेक्टेंगल बना दो, ये अपना रिजल्ट, ठीक है। ये ऐसे ड्रॉ करना, ओके।
ऐसे ड्रॉ करो। जे कैप ओके, डायग्राम बन गया। मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। अभी बता ऐसा केस है मतलब क्या डायरेक्ट पाइथागोरस लगाना है। आई कैप जे के पाई मतलब अंडर रूट 2 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। देखो क्या है, पूरा है क्या? ठीक है, मतलब एक की वैल्यू कितनी आएगी 4। और इसमें एंगल्स भी निकालने हैं एक्सिस के साथ। तो ये वेक्टर है अपना, ठीक है। और ये एंगल मान लो अल्फा है, ये एंगल बीटा ले लेते हैं ना, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा। अब ये निकालना हो तो ये जो मैं बताया साइन कॉस टेन कुछ भी यूज कर सकते हैं, पर इसमें एक काम करते हैं कॉस यूज करते हैं, ठीक है, कॉस यूज करते हैं। मुझे कॉस अल्फा बताओ मैं क्या लिखूं? ये ट्रायंगल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 2 रूट 3 बाई ए। ये कितना आएगा 4, मतलब कितना हो गया रूट 3 बाई 2 कितना है अल्फा, कितना एंगल पे होता है 30 कॉस है ना, कितने पे आता है 30 करेंगे। अब देखो बीटा को अलग से ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, 30 ये कितना है 60। पर पहला प्रॉब्लम है तो ढंग से लिखना है। कॉस बीटा बताओ, कॉस बीटा तो ये वाला ट्रायंगल देखो, अगर ये ट्रायंगल को देखे बेस क्या हो जाएगा ये, और हाइपोटेन्यूज से 2/4 1/2 कॉस कितने पे होता है 60, ठीक है ना। आगे ये एंगल से निकाल लो, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स करना, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करो, वैल्यू निकालो, एंगल लिखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में p वेक्टर दिया हुआ है, p इक्वल टू लिखो, p इक्वल टू -6 i कैप प्लस 8 j कैप, -6 i कैप प्लस 8 j कैप, ठीक है। ये दिया हुआ है। क्वेश्चन सेम है वही जो अभी लिखवा है, ड्रॉ डायग्राम मैग्नीट्यूड, वो क्वेश्चन सेम ही है पूरा। करो ट्राई करो, ये सेम ड्रॉ करके ट्राई करो, एंगल निकालो। -6 i कैप और प्लस 8 j कैप। मैग्नीट्यूड ना, मैग्नीट्यूड कहने आ रहा है, वो एंगल भी अल्फा बीटा भी निकाल लो। इधर लिखो
जैसे हो जाएंगे प्लस होगा, ये क्या लिखोगे माइनस ये जो वेक्टर है ये एंगल ज्यादा एंगल का वो 90 से ज्यादा मैथ को पढ़ोगे मैथ के जैसे आगे पढ़ोगे ना मैथ की वो क्लियर होगा सब माइनस प्लस चालू सभी से और माइनस वैल्यू वाली 3/5 और पर एक डायग्राम ये बना रेक्टेंगल इधर से ये होता है और ये जो अल्फा बीटा वो भी ड्रॉ करना है एक्स का अल्फा ठीक ध्यान दो इधर इसमें अब मेजर का सही बनाया था एक्स वाई बना दिया माइनस एक्स एट जैकेट थोड़ा बड़ा बता दे तो रिजल्टेंट क्या होगा जब अपना रिजल्टेंट होगा ये वेक्टर क्या होगा पी ध्यान दो सर इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ ध्यान देना ये अपना पी आया पी की वैल्यू भी सबकी सही आई थी क्या होगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर ना 5 कितना आ गया 10 ठीक है अब एक्स एक्सिस के साथ एंगल मान लो अल्फा है दूसरा बीटा है इसने अलग नोटेशन लिया हो तो उस हिसाब से लिखना डजंट मैटर ठीक है और ये जो मैं बताया cos sin tan जो यूज करना है कर सकते हो मैं cos रख रहा हूँ अभी cos अल्फा कितना हो गया बेस और हाइपोटेन्यूज मतलब 6/10 इसमें और क्या ध्यान रखना कि अभी सिर्फ वैल्यूज होनी चाहिए सिर्फ वैल्यूज होती है सब वैल्यूज होती है एंगल अगर 90 से कम हो रहा अपने डायग्राम 90 से दिए ना सब एंगल तो सिर्फ वैल्यू डालते अगर एंगल ज्यादा हो 90 से तो नेगेटिव में लेते हैं पर अभी उसमें हम नहीं आए जरूरत ही नहीं है उसकी इसमें ही सॉल्व हो जाता है और cos बीटा ये ट्रायंगल को देखो तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज 8/10 क्या है 4/5 अब ये जो होता है ना तुम्हें एंगल सब पता है वैल्यूज कौन से पता है 30 डिग्री 45 60 है ना वो सब पे पता है उसकी भी वैल्यू आती है
तो बता देता हूँ कहीं का ना जहाँ पे जगह हो ड्रॉ कर लेना। सिंपल एक ट्राइंगल तुम्हें ड्रॉ करना है। कौन सा ट्राइंगल की जो साइड है वो कौन सी होती है? 3, 4, 5, 3, 4 और 5, ठीक है, वो साइड है। तो क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। एक साइड छोटी होगी, एक साइड बड़ी होगी। ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री ऑब्वियसली। इधर बता सकते हो 3, 4, 5 है ना, ऑब्वियसली सबसे बड़ा क्या होगा? 5। ओके, अब ये तो 90 है, एक एंगल 37 होगा और दूसरा 53। बता सकते हो कौन सा है? देखिए बता सकते हो कौन सा 53 होगा? ये ज्यादा एंगल दिख रहा है, ये थोड़ा कम है। ये 53, ये 37। अब cos अल्फा 3/5 कौन सा एंगल का है? 53। मतलब अल्फा कितना है? 53। 4/5 कौन सा एंगल का है? 37। बीटा कितना है? 37। तो ये दो नई वैल्यूज है, ध्यान रखना। 10 भी आ सकता है इधर से। क्या है 10 में? क्या है? हाँ, तो 4/3 है। 4/3 कौन सा एंगल? 53। ठीक है, कोई भी यूज करो, साइन कॉस कोई भी यूज करो। 10 4/3 समझ आ रहा है सबको? 10 53 कितना हो? 4/3। ठीक है, किसका एंगल जाएगा? 53 पे। कोई भी यूज कर सकते हो, साइन कॉस कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये ट्राइंगल साइड पे बना देना, ये वाला। ठीक है, 3, 4, 5 ये वैल्यू याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर सी ले लो, वेक्टर सी ले लो। ठीक है, सी इक्वल टू लिखो 2i कैप माइनस जे कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ऐसा ही वेक्टर सी दिया होगा। ठीक है, इसमें लिखो फाइंड मैग्नीट्यूड and the angle with the axis. Find magnitude and the angle with the axis. ठीक है, इसमें अब देखो ये भी साथ में करते हैं। इसमें मुझे बताओ, अब ये देखो आई कैप जे कैप के कैप तीनों तीन में, मतलब ड्रॉ करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अनलेस तुम पूरा पेज बना दो, स्केल वो सब यूज करो, उसके वजह से डायग्राम एकदम कंफ्यूजिंग बनेगा। तो मैं इतना चाहता हूँ विजुअलाइज कर सकते हैं इसको। तो क्या क्या दिया हुआ है? एक 2i कैप, कौन सा? इसको ये ओरिजिन मान लो, ये ओरिजिन है। ठीक है, 2i कैप किस तरह से? ये 2i कैप करो 2i कैप बाद में मतलब नीचे, ये क्या रो इधर, ये क्या रो नीचे, और इस तरफ। तो 3 एरोज हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक यहाँ पे। रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। ठीक है, ऐसा रिजल्टेंट विजुअलाइज कर कैसे क्या होगा रिजल्टेंट का। ओके, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? और एंगल पूछना हो तो क्या यूज करना है? 3D में फिक्स होता है वो कॉस वाला जो होता है ना, कॉस अल्फा बीटा गामा वाला, दैट यूज करना। पर निकाल मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा बीटा गामा भी 3 आ रहे हैं।
हो गया क्या? इसमें तीन वेक्टर है, क्या 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस से निकालना है। इधर 2 स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है 0 प्लस 1 स्क्वायर प्लस ये 2 स्क्वायर कितना होगा 3 है ना। अब सेम वो एंगल के लिए डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज करो, cos अल्फा क्या था? cos अल्फा मतलब एक वाला काट देना है तो क्या हो गया 2 बाई 3 cos बीटा 1 बाई 3 और 2 बाई बस इतना लिखते हैं कुछ नहीं। इसमें अलग वैल्यूज आती है, रूट में आता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। साइन भी आते हैं तो वो लिखने में बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा लगता है और वो इसका मैक्सिमम इसको सीधी ज्योमेट्री है और 12th में भी आएगा, लास्ट में प्रॉब्लम पड़ेगा और ठीक है। ये एक टाइप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेक्टर ए लिखो। वेक्टर ए दिया हुआ है, लिखो 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ऐसे वेक्टर दिया हुआ है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ A. Find the direction of A. Find the direction of A. इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालो एक बार, मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड निकाल दो या तो इधर मैग्नीट्यूड निकाले 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आ रही है, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। डायरेक्शन पूछे, मैंने अभी शुरुआत में डेफिनेशन लिखवा है, कौन सा डेफिनेशन अभी लिखवा है? इसका डेफिनेशन लिखवा है यूनिट वेक्टर में एक स्टेटमेंट लिखवा है, किसके काम आता है वो डायरेक्शन। तो अभी भी डायरेक्शन पूछे ना, किसकी डायरेक्शन निकालो, मतलब क्या निकालना होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा हो, सोल्यूशन में से स्टेटमेंट लिखो फॉर डायरेक्शन फाइंड यूनिट वेक्टर, फॉर डायरेक्शन फाइंड यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब एक कैप निकालना है, तो कहां से आता है वो? एक वेक्टर अपॉन क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो देखो इसको क्या सॉल्व, ए कैप मुझे निकालना है, वेक्टर ए तो दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, अपना वैल्यू कितना है मैग्नीट्यूड √14, बस हो गया, निकाल दिया।
यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये हमने क्या निकाला, डायरेक्शन। हाँ यही है, ये अपना डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन निकाल लो ऐसे, ठीक है। ये ध्यान दो, मॉड्यूल में हमने डीपीपी डिस्कस कर ली, मतलब एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे, 2 किए थे, पहली और दूसरी। सब्जेक्ट क्या, पहले में डीपीपी 1 में 9th वाला में डाउट 9th वाला देख लेते। और ये मुझे बताओ, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम किसने करी है? सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बस इतने, बाकी किसने नहीं किए? डाउट है तो मैं करवाऊंगा, डाउट है मैं करवाऊंगा, पर ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ऐसा तो एक नहीं होंगे, उसमें आधे से ज्यादा होंगे। रिवीजन पढ़े बगैर करोगे तो डाउट आएगा। इसमें हर एक तो मैंने टिक है, इसलिए तो टिक कर रहा है, हमने जो पढ़ा है उसमें चाहिए, तो कोई बात नहीं, और ट्राई करना। और ये मैं पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, जो काफी काम आएगा। प्रॉब्लम्स अगर करो ना, मेक श्योर नोट्स तुम रिवाइज कर लो, नोट्स के क्वेश्चंस एक बार देख लो कि वो कैसे, और उसके बाद अटेम्प्ट करना, ठीक है। और इसके ऐसा तो मंडे डाउट डिस्कस करेंगे, ओके, फिर कंप्लीट करके लाना, ओके। और अभी ठीक है, अभी इतना ही पढ़ाना था, इसके बाद दूसरे लेक्चर में भी देखेंगे, ओके। और ध्यान दो यहाँ पे, अभी यहाँ पे ध्यान दो, हमने सबसे पहले डायमेंशन स्टडी किया था, पहला वीक मैंने सिर्फ उसका ब्रीफ दिया था, उसका सिर्फ आइडिया दिया था। मैं वापस उसको पढ़ाऊंगा और हाई लेवल पे, सिर्फ बेसिक था, एकदम बेस लेवल पे। जैसे इसको डिटेल में स्टडी करें ना, डायमेंशन भी एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे। पर अभी वेक्टर्स है, और मुझे बस एक लेक्चर चाहिए, तो ये वेक्टर्स है ना, मेजॉरिटी पार्ट अपना पूरा खत्म हो जाएगा वेक्टर्स, ठीक है। और एकदम अच्छे लगता, मतलब एनसीईआरटी तो आई है, उससे एक्स्ट्रा भी हमने काफी किया, ठीक है। हमने डायमेंशन वो सब स्टार्ट करेंगे, और जिनको अभी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स में, तो रुक सकते हो, मैं डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी जनरली हम मंडे पूरा करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। जाना हो जा सकते हो, डाउट तो रुको, ये सुनो, ऑफिस में जाओ यार, ये सुनो, ऑफिस में जाओ, इसमें ना फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या करो, जो बहुत स्मॉल आगे जो बहुत स्मॉल पर डायग्राम अपना अच्छा लगे, थोड़ा ज्यादा होना, तो इधर से इधर गए, क्वेश्चन ये पूछा वेक्टर इन्फ्लुएंस ऐसे होता है, और क्या पूछा है, मतलब क्या, इसकी लेंथ माइनस इसकी लेंथ, दो की लेंथ कैसे, बोलो कौन से वाले में, सब्जेक्टिव में
हाथ को आगे लो, देखिए वो अपने क्लास में क्या दो एक्टर है, हाँ वही जो क्लास में वही दो पकड़ो, इसकी मिनिमम निकालो कितना होगा, मैक्सिमम निकालो कितना होगा 80, वो रेंज कितनी आएगी 80, 15 के उसकी रेंज में तो कैंसिल नहीं पड़ेगा। मैंने बोला पहले नोट पढ़ लें, इसके बाद भी करना है, कोई फायदा नहीं है, इसलिए तो करवा था नोट करो उसके बाद भी ट्राई करो। इसलिए मतलब क्या है नेक्स्ट या होटल में तो नहीं हो रहा है ना, आंसर की भी गलती है, डी आएगा। कौन सा है और सर ये पहले कौन सा है, तो 345 है, तो ये वेक्टर ये है। 345 बनने मतलब क्या क्लिक हो गया पाइथागोरस है, पाइथागोरस क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये ए बी रिजल्टेंट क्या होता है, ये कितना है 3 मान लो, ये कितना है 4, ये कितना है 5, किसके बीच का एंगल पूछा है बी एंड बी। चलो इसको आगे लेके जाओ, नेशनल फाइनल नेक्स्ट आगे कौन सा सीक्वेंस में बहुत इजी है बात, एकदम इजी। क्या दिया 5 न्यूटन along direction between 60 with vertical, ये वर्टिकल है, जैसे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और ये 60 डिग्री है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये एफ ये F5, क्वेश्चन में F5 पूछा है कितना होगा, कॉस या साइन दिया है, और इससे एंगल बन रहा है क्या है 5 cos 60 कितना होगा, सिंपल एक वाला डाल, 8 वाले में मेरा ये 252 तो आ गया, उसके आगे नहीं आना, ये 8 वाला है ना, 8 वाला इसको तो अभी बोल पे रखो, इसमें लिख लो आइकन फॉर्म, मतलब जो पढ़ा ना उससे मैं कहूँगा बहुत इजीली हो गया। सर ऐसा बनना था मेरा मतलब डायग्राम, इतना ऐसा ही बनेगा इस तरह, फिर एंगल निकालना होगा, एंगल पूछ रही है तो एंगल के लिए वो आइकन ब्रैकेट का कंसेप्ट यूज करना, तुम्हें बताओ इसके अंदर एक और लेक्चर है उसमें है, और सर ये 9th वाले में फॉर्मूला बता देता हूँ। तो जैसे वेक्टर है ये, अब क्या जो है इस वेक्टर को क्या रोटेट कर रहे हैं, तो ऐसे रोटेट कर रहे हैं, डी थीटा लिखो ना, उसका तो बहुत स्मॉल एंगल होता है, जैसे थोड़ा ही रोटेट कर रहे हैं, बट डायग्राम में अच्छी तरह बने तो इसको मान लो और रोटेट कर दिया, इसे रोटेट कर दिया, ये एंगल क्या दिया है, तो डेल्टा ए का मतलब क्या अच्छी, तो इधर से इधर पे, तो ये जो क्या होगा डेल्टा ये होगा, तो ये डेल्टा ए कैसे निकालते हैं, डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड निकालना, तो इसका वैल्यू क्या, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला आता है, क्या होता है दिस लेंथ इनटू एंगल, इसका फॉर्मूला उधर आर ठीक है। और क्या पूछा है, सिर्फ डेल्टा ए पूछा, सिर्फ डेल्टा ए का मतलब क्या, इसकी लेंथ माइनस इसकी लेंथ, दो की लेंथ क्या सेम ही है ना, क्या होगा तो इसमें तो डायग्राम बनाना है, मान लो एक टूल है,
ये क्यू है, तो इसका रिजल्टेंट इस तरफ होगा। रिजल्टेंट क्या है? अब क्या दिया है कि इफ P is reverse, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज टर्न टू 90 डिग्री, तो P को रिवर्स कर दो, तो इस तरफ ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये दोनों का रिजल्टेंट होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या इस तरफ है, इसको कुछ एच नाम दे दो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये रिजल्टेंट ऐसे ढूंढिए, पहले आर आपने एच बन गया, क्वेश्चन ये दिया होगा, ये कितना है 90, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, इस एंगल को फाई ले लो, इधर tan फाई वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, क्या होगा tan फाई कितना होगा b sin थीटा पर b इधर क्या होगा q sin ये पूरा एंगल थीटा ले लेते हैं, sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, ठीक है। अब इनको दे इनको, तो ये एंगल कितना होगा, इस एंगल को फाई डैश ले लेते हैं, तो tan फाई डैश क्या होगा सेम, ये दोनों है तो क्या होगा सेम q sin पर थीटा नहीं होगा, इनके बीच कितना एंगल 180 माइनस तो क्या आएगा 180 माइनस थीटा अपॉन p प्लस q cos 180 माइनस, और ये फाई डैश जो है, फाई डैश को भी तो लिख सकते हो, ये फाई ये 90, तो ये कितना होगा फाई डैश को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस फाई, तो ये फाई डैश की जगह क्या लिख सकते हैं 90 माइनस फाई इक्वल टू, इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, साइन 180 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा से लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा होगा तो माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है। और tan 90 माइनस फाइव इसको क्या लिख सकते हो कॉस फाइव अपॉन ये, ठीक है। अब ये आया दोनों को सॉल्व करते हैं, नहीं सिर्फ साइन थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में हेलो हाँ बोलो, एक काम करें ये 180 माइनस थीटा मतलब क्या सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव होता है, तो ये tan है ये कॉट है सॉरी, तो क्या करो इसमें इधर से tan फाई क्या ले सकते हो, उल्टा हो जाता है ना, पता है ना क्या हो जाएगा p माइनस q cos थीटा अपॉन p sin थीटा, सॉरी q sin थीटा दोनों को इक्वल करो आ जाएगा, लेंथी है पर ऐसे सॉल्व होगा इसमें यूपीटी हॉरिजॉन्टल ये कंपोनेंट वाला है, देखो x y कंपोनेंट कितना दिया है 20, x कंपोनेंट कितना दिया है 10, तो रिजल्टेंट क्या है इस तरफ है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा तुम ये नाम दे दो, पाइथागोरस लगाओ कितना होगा ये अंडर रूट 410 अब क्या पूछा है इसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो ये निकालना है, इसको तो थीटा ले लिया, ऑप्शन में देखो जैसे tan इनवर्स हो सकता है मतलब क्यू है, क्या यूज करना है tan थीटा, तो देखो इधर ट्रायंगल में tan थीटा क्या यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना है 20, ये कितना है 10, इधर कितना है 2, तो थीटा कितना है tan इनवर्स 2, जो कि आपने किए हुए प्रॉब्लम है ना, इसमें ये ऐसे तो वेक्टर दिया हुआ है कि
अब क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर को रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट कर डी थीटा, कभी भी डी आगे आए ना इसका मतलब बहुत कम रोटेट कर, 1-2 डिग्री रोटेट हो रहा है डायग्राम में, तो इतना बना नहीं सकते, डायग्राम थोड़ा बड़ा ही करो ना, वैसे रोटेट कर दिया। तो डेल्टा ए का मतलब क्या हुआ, चेंज, तो यहाँ से यहाँ पे गए, तो ये जो वेक्टर है ये क्या हो जाएगा अपना डेल्टा, ये एंगल कितना घुमाए टी, तो इसका निकालने का फॉर्मूला है वो आर्क बाय आर्क की जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इनटू एंगल, तो ये छोटी सी आर्क ही मान सकते हैं, तो कितना होगा, ये रेडियस हो गया एक तरह, और ये एंगल, ये मुझे ऐसा मैग्नीट्यूड निकालना, ये मैं बताऊंगा आगे, मैथ्स भी मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा आगे आएगा, बाकी अभी तक तो ये ऐसे ही सकते हो जाएगा। और क्या सिर्फ डेल्टा ए की पूछना, सिर्फ डेल्टा ए का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू माइनस इनकी वैल्यू, दो की वैल्यू कैसे नहीं है, तो उससे भी तो क्या है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया, तो ये क्या होगा, ये सपोज आर्क है, आर्क का सेंटर ये ऐसे कनेक्ट करे, देखिए रेडियस ये बनता है एंगल थीटा है, या हल्की लेंथ है तो लेंथ निकालना क्या होता है, जैसे ये इसका डायग्राम बना है, इसका बनाओ, रेशियो में आ नहीं रहा, बताओ कहाँ पे सही किया रेशियो को दो के हाथ तो नहीं आएगा ना, उसमें क्या होगा, P/Q फाइंड करना है, तो इसमें क्या करो, डायरेक्ट डिवाइड मत करो, cos थीटा इक्वल टू इक्वेशन बाद में इससे आएगा, इधर से ये इक्वेशन पहले लिखी, तो इधर से 2p cos थीटा इक्वल टू लिख पाओगे, वैसे ही यहाँ पे भी 2p cos थीटा इक्वल टू लिख पाओगे, तो cos थीटा आ गया ना, तो उधर से रेशियो आ जाएगा, बाकी अप्रोच से ठीक है, तो एक ट्राई करो, इस हमने पढ़ा हुआ है उसमें रही है, उसमें नहीं डायग्राम सही है।